फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 1 से 6 तक। उस दिन यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चार दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सद्धर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, जहाँ धर्मी प्रवेश पाते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमें ज्योति प्रदान करे। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जय घोष। हालेलुया। जब तक प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चले आओ। जब तक वह निकट है, तब तक उसकी दुहाई देते रहो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 और संख्याएं 21 और फिर 24 से 27 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव
चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 26 और संख्याएं 1 से 6 तक। इसमें हमने सुना, उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और 4 दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सद्धर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। इस्राएलियों का आशय सच है, अच्छा है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। लेकिन उन्होंने जब यह घोषणा की, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और 4 दीवारी बनाई है, तो वह सीमित अर्थ में गलत धारणा थी। इतिहास से हमको मालूम है कि 70 ईस्वी में रोमी शासकों ने आकर, सैनिकों ने आकर उस नगर को, यरूशलेम नगर को बर्बाद कर दिया। उस भव्य मंदिर को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। तो कौन है हमारे लिए पवित्र मंदिर, पवित्र नगर? वह प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ही हमारी चट्टान है। प्रभु यीशु ही हमको मुक्ति दे सकते हैं। वह नगर, वह मंदिर प्रतीकात्मक था। अब हमारे लिए वह नगर पवित्र कलीसिया है। वह मंदिर यीशु है और यीशु पर हमें भरोसा रखना है। सद्धर्मी प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज के भजन में, भजन संख्या 118 में हमने यह घोषणा की, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, जहां धर्मी प्रवेश पाते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमें ज्योति प्रदान करे। इन सारे पवित्र वचनों को पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। हम जानते हैं, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु यीशु के पास जाना, उनकी शरण लेना सबसे अच्छा है। शासकों पर, अधिकारियों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु यीशु की शरण लेना अच्छा है, सबसे उत्तम है। वही हमारी चट्टान है, वही हमारा यरूशलेम नगर है, वही हमारा मंदिर है, वही हमारा राजा है, वही हमारी बलि वस्तु है, वही हमारे लिए सब कुछ है। हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु में गहरा रिश्ता रखना है। पापियों को दंड देने वाला एक ईश्वर
विरोधियों का विनाश करने वाला ईश्वर, यह गलत धारणा है। प्रभु यीशु ने सच्चे ईश्वर की सच्ची ज्योति हमें दिखाई है। सच्ची तस्वीर प्रभु ने हमारे सामने खींच कर रखी है। वह है करुणामय ईश्वर, हमें क्षमा करने वाला ईश्वर, हमारी मुक्ति चाहने वाला ईश्वर। इसलिए जब प्रभु यीशु अपने गांव गए, नासरत गए और सब्बात के दिन उन्होंने यशायाह का ग्रंथ खोलकर यह सुनाया कि ईश्वर सबों को बचाने वाला है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 61 और संज्ञा 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। प्रभु यीशु ने नाजरत के सिनागोग में जाकर इस वचन को छोड़ दिया। उन्होंने बाकी सब सुनाया। प्रतिशोध करने वाला ईश्वर हमारा ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर पापियों को बचाने वाला है, सबों की मुक्ति चाहता है। इसलिए जब यीशु ने इस लाइन को छोड़ दिया, प्रतिशोध की बात छोड़ दी, तो वहां के सुनने वाले सब गुस्सा करने लगे। वे सब नाराज हो गए। उन्होंने यीशु को पकड़कर पहाड़ के ऊपर ले जाकर धक्का देकर गिराना चाहा, यीशु को मार डालना चाहा, लेकिन यीशु निकल गए। यह समझते हुए रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 और संज्ञा 23 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबको मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबका उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। कई प्रचारक दंड देने वाले ईश्वर को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आए हैं करुणामय ईश्वर को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। ईश्वर का प्रेम इतना महान है, उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है, इसलिए कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 और संज्ञा 13 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, यीशु हमारे लिए शापित बने, यीशु मसीह हमारे लिए शापित बने। और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और पवित्र आत्मा भी प्राप्त हो। ईश्वर ने हम सबों को इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को भेजकर सारे अभिशापों को यीशु के ऊपर लेने दिया। यीशु हमारे लिए आए हैं, हमको बचाने के लिए आए हैं। हमारा ईश्वर दंड देने वाला नहीं है, हमको आजाद करने वाला ईश्वर है, हमको मुक्ति देने वाला ईश्वर है। जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में ईश्वर ने अपने बारे में मूसा को इस प्रकार समझाया, प्रभु प्रभु ये करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 और संज्ञा 34 में ईश्वर
इस प्रकार हमको समझाता है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हम उस पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमको बचाना चाहता है, हमारी मुक्ति के लिए सब कुछ कर देता है। हम उनके पास जाए, हम पिता ईश्वर की करुणा प्रेम का अनुभव करें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यह हमको समझाते हैं कि सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उनका कहना है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। पिता ईश्वर की इच्छा क्या है? 5000 पुरुषों को रोटियों को बढ़ाकर खिलाने के बाद वे सब दूसरे दिन प्रभु यीशु के पास आए और उन्होंने यीशु के वचन सुनकर यह सवाल किया, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभु यीशु ने उनको समझाया कि ईश्वर की इच्छा क्या है। उनका कहना इस प्रकार है, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु यीशु में विश्वास करना है। फिर यीशु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु यीशु में विश्वास करना है, प्रभु यीशु पर भरोसा रखना है। यह केवल काल्पनिक बात नहीं है। प्रभु यीशु को प्यार करना है, प्रभु यीशु से गहरा रिश्ता रखना है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 संज्ञाएं 22 और 23 में प्रभु यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। चिन्ह और चमत्कार काफी नहीं है, भविष्यवाणी करना काफी नहीं है। हमें प्रभु यीशु से गहरा रिश्ता रखना है, प्रभु यीशु को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना है, प्रभु यीशु को प्यार करना है, उनकी इच्छा उनके आदेशों के अनुसार जीवन बिताना है, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आज के सुसमाचार का दूसरा विषय है कि जो प्रभु यीशु की बातों को स्वीकार कर उनके आदेशों के अनुसार चलते हैं वे सब उन समझदार व्यक्तियों के समान हैं जिन्होंने अपने घर की नींव चट्टान पर रखी है। नदियां बाढ़ आती है, पानी बरसता है, आंधियां चलती है, फिर भी उनका घर नहीं गिरता है। और विपक्ष में भी यीशु कहते हैं, जो इसी तरह यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताते, यीशु के आदेशों का तिरस्कार करते हैं, वे सब बालू पर, मिट्टी पर अपने मकान बनाते हैं। उनके जीवन में भी आंधियां चलती है, बाढ़ आती है, तूफान, लेकिन वह घर ढल जाता है, बर्बाद हो जाता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 और संज्ञाएं 47 से संत लूकस हमको और अच्छी तरह इसके बारे में समझाते हैं। उनका कहना है, यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है।
परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे लोगों की नींव पक्की नहीं है। हमारे जीवन की नींव प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु के वचन है, पवित्र कलीसिया है, पवित्र समुदाय कैथोलिक चर्च है। हमें यीशु का आदेश कलीसिया के द्वारा मिलता है, उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है। अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग पढ़ लिख कर ईश्वर को छोड़ देते हैं, ईश्वर में विश्वास छोड़ देते हैं। उनका कहना है ईश्वर के बिना अब मैं जीवन बिता सकता हूँ। साधारण जीवन वे लोग बिता सकते हैं, लेकिन समस्याएं आने पर, बाढ़ आने पर, आंधियां तूफान सब चलने पर वे विचलित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग विपरीत परिस्थिति में निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग आत्महत्या करते हैं और कुछ लोग नास्तिक बन जाते हैं, कुछ लोग बुराई करने लगते हैं, कुछ लोग केवल स्वार्थता के लिए, इस दुनिया के लिए, ऐश आराम के लिए जीवन बिताना शुरू करते हैं। यह सब यीशु की दृष्टि में मान्य नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। संत पेतरुस हमको समझाते हैं, यीशु है वह जीवंत पत्थर जिसको बहुतों ने छोड़ दिया था। संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 में वे इसी प्रकार हमको समझाते हैं, प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उसके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। हम सब प्रभु यीशु पर भरोसा रखकर, प्रभु यीशु को अपने घर की नींव मानकर प्रभु यीशु के पास चले। हम सब जीवंत पत्थर बने, आध्यात्मिक भवन कैथोलिक चर्च कलीसिया का निर्माण करे, ईश्वर के राज्य की स्थापना और उसका विकास करे, यह यीशु चाहते हैं। और इस आगमन काल में हम विशेष रूप से अपने पापों पर पश्चाताप कर पाप स्वीकार करें, योग्य रीति से प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करें। पुनर्जीवित यीशु हमारे दिल में आएंगे, परम प्रसाद के रूप में हमको जीवन प्रदान करेंगे। वही हमारी नींव है और इस नींव पर हम अपना मकान, अपना जीवन, अपनी कलीसिया बनाए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सारे पवित्र वचनों के लिए और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार करें, सहर्ष स्वीकार करें, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताए, कलीसिया के नियमों के अनुसार हम लोग जीवन बिताए और स्वर्ग राज्य में पहुंच सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।